तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आप लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं तो पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है। देखिए, अभी एग्ज़ाम हो रहा है, पूरा गर्मी का सीज़न है, हालत ख़राब करके रखा है। तो पढ़ाई लिखाई बाद में होगा, पहले जान लीजिए। देखिए, जितना भी दिन एग्ज़ाम होता है ना, मुझे खुद झेलना पड़ा है और आपको भी झेलना पड़ रहा है। तो एग्ज़ाम दे के आने के बाद सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होता है बाइक वालों का। आप लोग को ये चीज़ पीना है, ठीक है, ORS। आप हॉस्पिटल में मांगिएगा कि सर मुझे ORS दीजिए, तो फ्री में आपको दे देंगे। और दुकान में लीजिएगा तो 18 से 20 रुपया लेगा ORS, चाहे इलेक्ट्रो पाउडर जो भी लीजिएगा। ठीक है। आके पीना है आपको, नहीं तो क्या होगा, पानी की कमी होगा, पेशाब में जलन होगा। समझ रहे हैं ना बात को। फिर रात का नींद टूट जाएगा। तो 20 रुपया लेगा। जितना दिन एग्ज़ाम देने जाइएगा उतना दिन आपको एक पे एक पीना है। जय दिन एग्ज़ाम होगा, 6 दिन एग्ज़ाम होगा, 6 दिन आपको पीना है आने के बाद। ठीक है। एगो जाने मतलब जब जाइएगा तब पी लीजिएगा, और एगो आने के बाद। ठीक है। जब पीने का मन करे, मतलब एगो पीना ही है आपको इलेक्ट्रो पाउडर, जिस दिन एग्ज़ाम होगा। ठीक है। नहीं तो फिर झमर के गिर उड़ जाइएगा यार तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, आज शुरू करने वाले हैं हम लोग सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेमेस्टर 3, रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, दोनों का सेम है। यह पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा 75 मार्क्स का। ठीक है। 75 को क्वेश्चन आएंगे और OMR पेपर पे ऑब्जेक्टिव आएंगे। पिछले साल ये पेपर जो है केवल और केवल इंग्लिश में आया था। मतलब 2025 में, ये 24 में ये पेपर इंग्लिश में आया था, 25 में आपका जो है एग्जाम में नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये पेपर इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, क्योंकि ये पेपर एक्चुअल में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाना चाहिए। ठीक है। तो दोनों भाषा में आएगा। चलिए, हम लोग पेपर को शुरू करते हैं, देखते हैं। और ज्ञान सागर ऐप पे सारा इसका पिछले 3 साल का PYQ अपलोड है। ठीक। रांची यूनिवर्सिटी का 2 पेपर और NPU का 1, तीनों का मतलब सब सिलेबस सेम है ना, तो 3 को सेट हो गया। और इसके अलावा आपका 8 को अलग अलग सेट करके PDF और फोटो फोटो इमेज दे दे के मैंने नोट्स बनाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये है लीची का पौधा, लीची फड़ने लगा है। ठीक है। आप लोग भी लीची का पेड़ लगाइए घर में। ठंडा का बरसात का जब दिन आएगा ना, तो लीची का पेड़ लगाइए, तो आपके भी घर में इस तरह से फड़ेगा लीची। बिजली गिराने मैं हूँ आई। चलिए, तो बिजली गिराने आ गया है आपका सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल जितने भी हैं, जनरल, सब के लिए ये पेपर आएगा। तो ये पेपर 75 मार्क्स का होता है। टाइमिंग जो है 3 घंटा मिलता है। चलिए, मैं पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टेड कमांड किस चैट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सॉरी, टैब के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में से एक नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर का आंसर दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन विथ आंसर, वहाँ पे आपको अच्छे से पकड़ में भी नहीं आएगा ये सब, तो मैं अच्छे से लिख के आपको दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर कमांड किस टैब में मिलते हैं। ठीक है। तो देखिए, MS वर्ड का 3 गो पार्ट रहता है। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एगो रहता है। ठीक। एगो रहता है MS वर्ड, एगो रहता है MS एक्सेल। ठीक। एक रहता है पावर पॉइंट। 3 गो हो जाएगा, MS वर्ड, एक्सेल और एगो पावर पॉइंट। तो ये 3 गो रहता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का 3 गो पार्ट है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो हम लोग जो है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टेड कमांड किस टैब में आते हैं, तो ये व्यू टैब में आता है। किस में? व्यू में। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है कि स्लाइड सॉर्टेड कमांड व्यू टैब में आता है, और इट इज यूज टू अरेंज स्लाइड, यह स्लाइड को अरेंज करने का काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सब ऑप्शन में है 4 गो। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन, स्लाइड सॉर्टेड हो जाएगा, स्लाइड शो भी होगा और नॉर्मल भी होगा। लेकिन जो ये है आपका क्या, प्रेजेंटेशन, ये आपका पावर पॉइंट व्यू में नहीं आता है। ठीक है। व्यू का एक ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, एक नई खाली प्रस्तुत बनाने वाली प्रस्तुति, ये प्रस्तुति वर्ड को आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन
यू कुड, तो एक नई खाली प्रस्तुति बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले फाइल, फिर न्यू कमांड, या क्लिक ऑन न्यू बटन, या दोनों। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी, दोनों तरीक़ा से आप जो है नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक्सेल में पंक्तियों को किस रूप में लेबल किया जाता है? तो पंक्ति जो रहता है उसको इस तरह से क्या करते हैं, पंक्ति को 1 2 3, ठीक है, इस तरह से अरेंज करते हैं। पंक्ति मतलब रो, ये मतलब आपका हो गया रो, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसको 1 2 3 करके काउंट किया जाता है। और इसको बोलते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कॉलम को इंडिकेट करते हैं इस तरह से A1 A2 A3 इस तरह से, और रो को करते हैं हम लोग 1 2 3 से। ठीक है, जो पंक्ति रहता है यानी कि रो, इस तरह को, ये लंबा लंबा वाला पंक्ति, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 2 3 4 से। और जो लेटा लेटा हुआ रहता है कॉलम जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग A1 A2 A3 से इंडिकेट करते हैं। जैसे इसका नाम हो जाएगा A1, इसका नाम हो जाएगा A2, इसका नाम हो जाएगा A3। इसमें एक, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5। जैसे यहाँ पे कोई घर में कोई डेटा है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो मान के चलिए ना, ये आपका A1 है, A2 A3, तो यहाँ पे 3 में आ गया ये। और इधर से मतलब ये जो है पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ये 3 रो में, तीसरा में। और इधर से A1 A2, तो हम लोग देंगे 3 A2, इसका नाम क्या हो जाएगा 3, A2। समझ गए हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रैम की कौन सी विशेषता इसे अस्थायी भंडारण के लिए अनुपयुक्त बनाती है, मतलब कि सूटेबल नहीं बनाती है? ठीक है, तो रैम जो है क्या है आपका, एक वोलाटाइल है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है भैया? पहले रैम और रोम का फुल फॉर्म जानिए। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रैम रोम। तो एक होता है वोलाटाइल मेमोरी, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको बोलते हैं और नॉन वोलाटाइल किसको बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं उसको जो मेमोरी लाइन आया, ठीक है, मतलब जब तक लाइन है तब तक वो काम करेगा, लाइन ख़त्म तो उसका काम भी ख़त्म, तो इसको बोलते हैं वोलाटाइल। यानी कि लाइन ख़त्म और उसका सारा डेटा ख़त्म, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। लेकिन कुछ ऐसा मेमोरी जब लाइन कट जाए फिर भी उसका डेटा ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, अगर लाइन कट गया फिर भी उसका डेटा ख़त्म नहीं होगा तो उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, जैसे हम लोग के जो मोबाइल में चिप रहता है यानी कि रोम, रोम जो है नॉन वोलाटाइल है, लाइन आए चाहे ना आए ख़त्म ये नहीं होगा। समझे? तो इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल और रैम को बोलते हैं वोलाटाइल। नेक्स्ट, आधार 10 किस संख्या प्रणाली को दर्शाता है? तो देखिए 10 जो है डेसिमल को 10 बोलते हैं। बाइनरी, देखिए कंप्यूटर में संख्या प्रणाली इसका 10 हो जाएगा, ये डी नंबर डेसिमल। कंप्यूटर में पहला होता है बाइनरी डिजिट, क्या होता है? बाइनरी, BINARY। ये बाइनरी जो होता है जिसको हिंदी में द्विधारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विधारी, द्विधारी अंक पद्धति। इसका बेस वैल्यू होता है 2, मतलब इसमें 0 और 1 दो ही संख्या को लिया जाता है। इसका बेस वैल्यू 2 है, यानी कि पहला संख्या दूसरा संख्या, तो बेस वैल्यू क्या हो गया बाइनरी का? 2। ठीक, इसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल इसमें अष्टधारी, ये द्विधारी था, इसमें अष्टधारी, मतलब इसमें 8 गो संख्या आएंगे। बिल्कुल, तो ऑक्टल का बेस वैल्यू होता है 10। कितना होता, सॉरी 8 गो। ऑक्टल मतलब 8, नाम सुनने से ही लगता है ऑक्टल, ऑक्टल माने 8, तो इसका बेस वैल्यू रहता है 8। ठीक है, इसमें 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएँ आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 गो संख्या हो जाएगा। गन के देखिए इधर 7 और एगो 0 8, तो इसमें इसका बेस वैल्यू 8 होता है। टोटल नंबर इसमें 0 से 7 तक लिए जाते हैं। बेस वैल्यू मतलब टोटल संख्याओं की संख्या। ठीक है, फिर आता है डेसिमल। डेसिमल में संख्याओं की संख्या 0 से 9 तक काउंट की जाती है, टोटल 10 गो संख्या आता है इसका। ठीक है, इसलिए इसको डेसिमल कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रणाली। एक होता है हेक्साडेसिमल, इसमें 16 गो संख्या आती हैं, 10, उसके बाद फिर उसको A1 A2 से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो टोटल 16 को संख्या आता है हेक्साडेसिमल में, इसका बेस वैल्यू होता है 16। ठीक है,
नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखिए आप लोग के चलते मैं अपना दोस्त का पार्टी में नहीं गया हूँ यार, कि आप लोग का यदि उधर चला गया तो फिर आप लोग का वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, वीडियो नहीं बना पाऊँगा, आप लोग का एग्ज़ाम है तो समझ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए मैं भी त्याग करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं त्याग करता हूँ, आप लोग के लिए मैं दिन को सोता नहीं हूँ, रात को सोता हूँ केवल, ठीक है, जबकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ काम करके। अपना पढ़ाई नहीं पढ़ रहा हूँ और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, अपना बहुत कम पढ़ता हूँ और आप लोग का ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ऐप पे जो उतना PDF मिल रहा है 60 रुपया में 4 साल तक इतना सस्ता PDF आपको कहीं नहीं मिलेगा, 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन। चलिए जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किया कर लीजिएगा, बहुत सस्ता है, आप ही लोग के लिए इतना सस्ता मैंने किया है ताकि झारखंड का हर एक बच्चा पढ़ पाए, हर एक बच्चा ये ना बोले कि मेरे पास नोट्स नहीं था, PDF नहीं था, ठीक है। बाइनरी संख्या ये है, इसको दशमलव में बदलना है। बाइनरी को दशमलव बदलने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। आप यूट्यूब में देखिएगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदलें, ठीक है। ये मैथ का थोड़ा सा यहाँ पे खेला होता है, बाइनरी से डेसिमल में बदलने का तरीका, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये चेंज करिएगा तभी आपको पता चलेगा, मैथ का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। अगला आ जाता है कि बुलियन बीजगणित में, ठीक है, प्लस चिन्ह किस ऑपरेशन को दर्शाता है। तो प्लस मतलब क्या होता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश को पढ़िए, विच लॉजिकल ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस इन बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा में प्लस का साइन को किससे इंडिकेट किया जाता है, और से, ठीक है। और एंड नॉट, ये सब आप पढ़िएगा, बहुत डीप है ये चीज़, ये सब्जेक्ट जो है ना बहुत डीप है, मतलब क्या बताएं कि इसमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दिया गया है। नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था क्या कहलाती है। तो नेटवर्क की जो भौतिक यानी कि फिजिकल, ठीक है, और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो नेटवर्क के फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट को टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन आपका हिंदी में नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन हिंदी में समझ में आएगा लेकिन ऑप्शन जो है हिंदी में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर शब्द ही जो है आपका विदेशी है और ये पूरा का पूरा इंग्लिश पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। तो बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, किसमें, बस, BUS, बस, ओके। नेक्स्ट, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस है यार, प्रोसेसिंग नहीं है, यहाँ पे देखिए B नंबर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का 3 गो पार्ट होता है, ठीक, CPU का जो है 3 गो बेटा है, मतलब CPU काम करने के लिए अपना तीनों बेटा का प्रयोग करता है, 3 गो भाग है इसका CPU का। क्या क्या, एगो है CU, बड़ा बेटा का नाम है कंट्रोल यूनिट, ये सब पे कंट्रोल करने का काम करता है। एगो मंझला बेटा है, अच्छा बेटा मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बेटी नहीं बोलिएगा, नहीं, बेटी भी आप मान सकते हैं कि बड़की बेटी है, ये मंझली बेटी है, मंझली बेटा का नाम है इसका ALU, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये गणित का काम करता है, एरिथमेटिकल, ठीक है। तो जितना भी गणित का काम होता है, जोड़ घटा गुणा भाग, ये ALU करता है, ठीक। और एक है इसकी छोटी बेटी या छोटका बेटा, वो क्या है, तो वो स्टोर करने के काम करता है, जिसको मेमोरी बोलते हैं या रजिस्टर या चिप, ठीक। तो CPU का कई गो बेटा है, 3 गो, CU कंट्रोल यूनिट, ALU एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एगो मेमोरी। तीनों का क्या क्या काम है, ये सब को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण, ठीक है, एडवाइस देता है कि तुम ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, फलना करेगा, ढिमका करेगा। ALU क्या करता है, ये केवल गणित का काम करता है, लेकिन ये इसके निर्देश पे काम करता है और ये भी इसके निर्देश पे काम करता है। मेमोरी क्या करता है, सबको इकट्ठा करके स्टोर करके रखता है, चलो भाई हमको दे दो इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, तो मेमोरी इकट्ठा करके रखता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसमें कीबोर्ड आता है। कंप्यूटर में डेटा को अंदर हमको डालना है, मान लीजिए हम 5 लिखेंगे, कैसे, तो कीबोर्ड में दबाएंगे तब ना अंदर में जाएगा 5, ठीक है। मान लीजिए हमको प्रिंट करना है तो कीबोर्ड से हम Ctrl+P दबाएंगे तब हमारा प्रिंट होगा, ठीक है, तो ये कीबोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है कि विच मेमोरी इज परमानेंट। तो परमानेंट मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को या रोम को। रोम को जो है परमानेंट मेमोरी बोला जाता है, अस्थाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है कि
ये जो रोम है परमानेंट मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, और इसको जो है हम लोग नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं। मतलब ये लाइन आए या नहीं आए इससे इसको कोई मतलब नहीं, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और ये जो रैम है ये परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई है, ठीक है। थोड़े समय के लिए लाइन कटा ना, ये भाग जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन ख़त्म। तो रैम को हम लोग बोल सकते हैं कि ये अस्थाई है और ये जो है रोम अस्थाई है। ये आपका वोलाटाइल है और ये आपका नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। रैम समझिए कि जीएफ है, जीएफ शॉर्ट टाइम के लिए है, वह नहीं है, ठीक है। और रोम जो है ये परमानेंट है, यानी कि आपका शादी ब्याह करके आया भाई, सातों जन्म निभाएगा साथ साथ, समझ रहे हैं। चलिए, एक होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है ना बहुत फास्ट काम करता है, सबसे फास्ट कैश मेमोरी काम करता है। कौन? ये कैश मेमोरी, हाँ कैश मेमोरी सबसे फास्ट काम करेगा। फिलहाल हमको पूछा है कि अस्थाई, तो अस्थाई है आपका रोम। अस्थाई पूछता तो रैम होता, सबसे फास्ट काम पूछता तो कैश होता, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। अच्छा देखिए, गर्मी का दिन है और छत में जो है ना, अगर छत होगा तो छत, और छत नहीं है तो आंगन में आप लोग एक कटोरी पानी भर के रख दीजिएगा, चिड़िया वगैरह पिएगा यार, ठीक है। चलिए, चिड़िया को पानी देना है ना, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है अगला हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से डेटा को बाहर देता है, जैसे कि डिस्प्ले, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का डिस्प्ले जो है ये, तो ये जो है मॉनिटर कहलाता है, ठीक। छोटा सा मैं एक कंप्यूटर छाप देता हूँ, और यहाँ पे वो कीबोर्ड रहता है ना, ये कीबोर्ड जिसमें हम लोग टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड में, और एक रहता है माउस यहाँ पे, ठीक। तो माउस में दबाते हैं तो कंप्यूटर में डेटा अंदर जाता है, तो ये इनपुट, जहाँ से अंदर जाएगा उसको इनपुट। कीबोर्ड में दबाते हैं तो डेटा अंदर जाता है, तो ये भी इनपुट, ठीक है। एक और आता है हमारा प्रिंटर, उससे क्या होता है, अंदर का डेटा को ये बाहर निकाल देता है, और एडमिट कार्ड यहाँ से निकला यहाँ, तो ये जो आउट बाहर निकला, आउट हुआ, इसको आउटपुट बोलेंगे। ये जो अंदर लेके जा रहा है इसको इनपुट बोलेंगे। इसके अलावा एक और होता है क्या, एक होता है भैया, यहाँ पे हम डालते हैं अपना आधार कार्ड स्कैनर में, तो अंदर में जाके यहाँ पे छाप बन जाता है, आधार कार्ड को बनता है ना जी, है। हाँ, तो ये जो जो भी आप देते हैं स्कैन करते हैं तो ये अंदर में यहाँ पे चला जाता है स्कैनर, यानी कि ये डेटा को अंदर लेके जाने का काम कर रहा है, तो ये इनपुट हो गया, स्कैनर इनपुट हो गया, ठीक। अच्छा, ये माउस क्या हुआ, इनपुट। कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट। स्कैनर क्या हुआ, इनपुट। आउटपुट कौन कौन है, तो भैया आउटपुट मॉनिटर है, ये मॉनिटर जिससे हम लोग देखते हैं, ठीक है, फिल्म वगैरह कुछ भी देखते हैं यहाँ पे, तो ये आउटपुट हो गया। और प्रिंटर जिससे डेटा को प्रिंट किया जाता है, और स्पीकर जिससे साउंड जो है बाहर निकलता है, साउंड भी बाहर निकलता है ना, आउट होता है, तो ये भी आउटपुट। अच्छा, जो हम लोग माइक से बोलते हैं हेलो हेलो चिक, हेलो 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 चिक, तो वो क्या है, वो साउंड को अंदर लेके जाता है, तो जो माइक्रोफोन होता है वो इनपुट है, समझ गए। तो माउस क्या है, इनपुट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट। मॉनिटर क्या है, आउटपुट। स्कैनर क्या है, इनपुट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आउटपुट। आउटपुट क्या है आपका, मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर मतलब कंप्यूटर का डिस्प्ले हो। चलिए, इतना समझाता हूँ यार, समझ जाओ मेरे यार। आज मेरे यार की शादी है लेकिन मैं नहीं गया हूँ। चलिए, व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर, मेरी भी होगी यार, घर में 4-5 दिन घर गए ना, तो घर में यही परेशान कर दिया कि शादी कब करेगा, कब करेगा, 25 साल हो गया है। तो सोच चलो कर लेते हैं यार, ठीक है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है नहीं, नहीं तो फिर तो भगा के लेते आते। नहीं नहीं, वैसा मत कीजिएगा, नहीं तो घर में माहौल क्रिएट हो जाएगा और समाज से आपको बिरादरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी हो अरेंज मैरिज कीजिए, शादी लव वाला नहीं, अरेंज कीजिए। ठीक है, लिपस्टिक का कलर थोड़ा क्या है, चेंज कीजिए ना। देखिए, www का पूर्ण रूप क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन ए। और इसको किसने खोजा था, तो एक व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, उसका नाम है टिम बर्नर्स-ली। क्या नाम है भैया, नाम नहीं सुने, टिम बर्नर्स-ली। बर्नस जैसा लिखने का मन करता है लिखो यार, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली, इसी ने WWW का खोज किया था। किसी भी वेबसाइट का नाम WWW से शुरू होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग
सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, विंडो, लिनक्स, MS वर्ड या मैक OS। देखिए विंडो जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है। लिनक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। और मैक OS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सब ऐप है, ऐप। MS वर्ड का एक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, MS एक्सेल का कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का भी प्ले स्टोर से कर सकते हैं। मतलब ऐप जो है, जितना भी एप्लीकेशन है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और बाकी जितना भी ऑपरेट करने का काम करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलिए, तो विंडो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी का पर्यायवाची शब्द है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और मैक OS भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 17 नंबर क्वेश्चन है कर्सर के बाईं ओर। तो जो कंप्यूटर का कर्सर होता है, नेक्स्ट बार मैं जब क्लास लूँगा तो लैपटॉप में लूँगा, ठीक है। कर्सर के बाईं ओर की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर हटाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो देखिए अगर आप बहुत सारा कुछ लिख दिए, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दिया, अब मुझे बैक जाना है, हटाना है, मान लीजिए सागा तक ही लिखना है, तो हम बैक स्पेस मारेंगे तो ये मेरा R हटेगा, फिर मारेंगे तो ये एक एक अक्षर हटते जाएगा बैक स्पेस से। बैक स्पेस मतलब पीछे जाना, ठीक है। नाम या कुछ भी अक्षर को हटाना है तो बैक स्पेस को मारिएगा। डिलीट से तो पूरा डिलीट हो जाएगा, एंटर से आपका सर्च हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बैक स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रस्तुति बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग MS पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाता है, ठीक है। P से प्रेजेंटेशन, P से पावर पॉइंट, याद रखिएगा। एक मिनट। एक पल भी मुझे आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। चलिए तो पुराना गाना सुनिए, दिल को सुकून मिलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पावर पॉइंट का, ठीक है। पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। अच्छा MS वर्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं भैया? तो MS वर्ड का प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे कि आपको रिज्यूम बनाना है, जैसे कि आपको नोटिस बनाना है, आपका जो यूनिवर्सिटी का नोटिस आता है, एग्ज़ाम प्रोग्राम आता है, ठीक है। तो ये नोटिस बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। अच्छा भैया MS एक्सेल का प्रयोग कहाँ करते हैं? MS एक्सेल का प्रयोग, इसका प्रयोग हम लोग मार्कशीट बनाने के लिए, सैलरी बनाने के लिए, जितना भी हम लोग का लिखा लिखी पढ़ी, मतलब जितना भी आपका कैलकुलेशन वाला काम होता है, मार्कशीट हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, डेटा हो गया, ये सब MS एक्सेल में होता है, समझ गए। तो डेटा वाला जितना भी काम होगा वो MS एक्सेल में होगा, डॉक्यूमेंट का जितना भी काम होगा वो MS वर्ड में होगा, और प्रेजेंटेशन का जितना भी काम होगा और स्लाइड का, प्रेजेंटेशन और स्लाइड ये पावर पॉइंट में होगा। नोटपैड, फिर नोटपैड सीखने के लिए होता है, बहुत नॉर्मल लेवल होता है, MS वर्ड का ही नॉर्मल लेवल है नोटपैड, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज जहाँ पे हम लोग इकट्ठा करते हैं, मतलब चिप, हाँ चिप। तो हार्ड डिस्क एक प्रकार का चिप होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या है? एक प्रकार का चिप। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है MS वर्ड के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं? देखिए फाइल एक्सटेंशन सेव कीजिएगा तो वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और कुछ ना कुछ डॉट करके नाम लिखा हुआ आएगा। तो MS वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कीजिएगा आप, ठीक है, MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कीजिए तो उसका आ जाता है .xls। ये तो एक्सेल का है जी, ठीक है, ये एक्सेल का है। एक्सेल में अगर MS एक्सेल में कुछ भी डॉक्यूमेंट सेव कीजिएगा तो .xls करके आता है, ठीक है, एक्सेल फाइल का ये है, ठीक। PPT, अगर पावर पॉइंट में कोई भी आप प्रेजेंटेशन सेव कीजिएगा तो PPT लिखाएगा, ठीक है, PPT। अगर MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कीजिएगा तो आपका .doc लिखाएगा, .doc मतलब डॉक्यूमेंट, ठीक है, और docx मतलब डॉक्यूमेंट एक्स MS वर्ड में है, ठीक है, चाहे .doc लिखाएगा चाहे .docx लिखाएगा MS वर्ड का, ठीक है। नोटपैड में अगर आप कीजिएगा तो .txt लिखाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, MS वर्ड, तो MS वर्ड का .doc होगा। PPT किसका है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। TXT किसका है, नोटपैड का। और XLS किसका है, एक्सेल का। समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 21 नंबर कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सबको मालूम है किसको, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इसका 3 बेटा है, ALU, CU और रजिस्टर यानी कि मेमोरी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब अभी मैंने बताया ना कि देखिए कंप्यूटर में 2 प्रकार का चीज़ होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, इसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, जितना भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जितना भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जितना भी ये सब हार्डवेयर में आता है। कंप्यूटर के अंदर जो है, कंप्यूटर के अंदर जिसको हम छू नहीं सकते, जितना भी फाइल सब है, जैसे कि MS वर्ड है, विंडो है, पावर पॉइंट है, ठीक है, व्हाट्सएप है, जूम है और जितना भी है, ठीक है, ये सब हमारा हो जाता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, गूगल है, तो ये सब क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर। जिसको हम छू नहीं सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं। समझ गए। तो कंप्यूटर का जो जितना भी पार्ट्स है वो 2 भागों में बटा है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अब यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। जैसा हार्डवेयर 2 प्रकार का होता है यहाँ पे, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। उसी तरह से सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार का है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको ऐप बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन, जो कंप्यूटर में पहले से है, अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, मैक iOS हो गया, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में पहले से कंपनी बना के देती है। ठीक है, और बाद में जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MS वर्ड हमने बाद में इंस्टॉल किया, पावर पॉइंट इंस्टॉल किया, टेली इंस्टॉल किया, हमने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, हमने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, तो जितना भी ऐप है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनेंगे, और जो सिस्टम में पहले से आता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। समझ गए बात को, बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो पहले से कौन आता है, MS वर्ड नहीं, इसको तो बाद में इंस्टॉल करते हैं। विंडो को हम लोग जो है इंस्टॉल नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ आता है। ठीक है, एक्सेल को तो बाद में इंस्टॉल करते हैं, यानी कि ये ऐप है बाद में ऐप। MS वर्ड भी एक ऐप है जिसको बाद में इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से। पावर पॉइंट भी एक ऐप है जिसको बाद में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो विंडो क्या है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और मैक iOS भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखिए, जब भी आप 25 से 30 मिनट का वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। नहीं लीजिएगा तो आपकी आंखें थक जाएंगी, आँख खराब हो जाएगा। इसलिए 5 मिनट रोक लीजिए वीडियो को, ब्रेक लीजिए। मैं भी रोक लिया, अब जाता हूँ, घूम घाम के आता हूँ, 5 मिनट बाद फिर क्लास कराऊँगा। देखिए, गर्मी के दिनों में ना आप लोग ना फ्रिज का पानी मत पीजिए। क्या बात कर रहे हैं, तो क्या गर्म पानी पियेंगे, नहीं नहीं, गर्म पानी मत पीजिए, आप घैला का पानी पीजिए। घैला जानते हैं ना, घड़ा, घैला। ठीक है, तो घैला का पानी पीजिए, घड़ा का पानी पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए। फ्रिज जो है ना, हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर होता है वो कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियल रूप से उसको डाउन करता है। घैला का पानी पीजिएगा तो वो आपका नेचुरली रूप से उसको डाउन करता है। समझ रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान है भाई, आपको तो समझा नहीं पाएंगे ना। चलिए, और एक चीज़, गर्ल्स लोग जहाँ भी बाहर जाइएगा, ठीक है, जब भी बाहर जाइएगा आप सब लोग 18 ईयर प्लस हैं। ठीक, तो एक बड़े होने के नाते आप मेरा बात को मानिए, चाहे दोस्त बोलिए, चाहे भैया बोलिए, चाहे पेरेंट्स, जब भी आप बाहर जाती हैं कम से कम एक दुपट्टा ओढ़ के जाइएगा। ठीक है, मेरी इस बात को मानिए। पढ़े लिखे होने से ज़्यादा अच्छा है संस्कारी होना। ठीक है, अगर कोई पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा विद्वान आदमी है, ठीक है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्ञान है, अपार ज्ञान, लेकिन उसके पास चरित्र नहीं है ना, तो कुछ काम का नहीं देगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो चरित्र जो है विद्या से बहुत बड़ी चीज़ है। तो गर्ल्स लोग जहाँ भी जाइएगा कम से कम अपने, ठीक है, बदन पे एक दुपट्टा ओढ़ के जाइएगा। चलिए, बाकी आपकी मर्जी आपके कैसे संस्कार हैं वो आप ही जानिएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको कंप्यूटर में बहुत सारे क्या पूछे जाएंगे, शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट कीज़ मतलब कि जिसका हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड में 2 बटन एक साथ दबाएंगे या 3 बटन एक साथ दबाएंगे तो हमारा जो है काम आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे शॉर्टकट की में आता है Ctrl+X, अगर हम दबाएंगे
ठीक है, मैं दिखाता हूँ यार लैपटॉप सही, ठीक है, 1 मिनट। तो चलिए खुल जाओ, सिम सिम खुल जाओ यार। तो जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, आप लोग में से बहुत से लोग प्रैक्टिकल किए होंगे। लैपटॉप को तो अभी मैंने आज ओपन करूँगा। जैसे 2 बटन, ठीक है, ये कंट्रोल है, कंट्रोल बटन, कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा। लैपटॉप में अगर हम जितना भी डेटा सेलेक्ट किए हैं वो सारा कुछ कट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए विंडो प्लस आर दबाएंगे, विंडो ये है, इसको विंडो बटन बोलते हैं, विंडो प्लस आर दबाएंगे तो रन कमांड ओपन होगा। वहाँ पे हमको लैपटॉप में जो भी सर्च करना होगा हम कर सकते हैं। अगर देखिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट हम बनाए रहेंगे वो हमारा लैपटॉप में सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 को डिजिट है, ये प्रैक्टिकल से करने वाला सब्जेक्ट है जी, ठीक है। 1 मिनट इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कंप्यूटर को जो ऑन कीजिएगा तो इसको बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी होंगे, लेकिन बहुत सारे नहीं जानते हैं। तो लैपटॉप में जो ये बटन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर बटन। क्या बोलते हैं? पावर बटन। तो इसको दबाइएगा तब जाके आपका लैपटॉप ऑन होगा, ठीक है। अरे ऑन हो रहा भाई, लगता है मेरा लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया है। हाँ तो डाउन हो गया यार। तो इसको बस एक बार प्रेस करना है, ठीक है, डाउन हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये 12 को F करके मिलता है। F मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन की कितने होते हैं? 12। फंक्शन की कितने होते हैं? 12। लैपटॉप में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12, ठीक है। ये देखिए बैक स्पेस, अगर आप मान लीजिए बहुत सारा कोई लंबा सेंटेंस लिख दिए हैं और इसको अगर आप दबाइएगा तो इसको बैक स्पेस बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा? आपका बैक होगा, ओके। इसके अलावा डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक। चलिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये विंडो बटन बोलते हैं इसको, और ये कंट्रोल। और देखिए यहाँ पे जो है नंबर 2 जगह है, यहाँ पे देखिए ये नंबर है, ठीक, 1 2 3 4 है ना, पूरा 9 तक, 0 से 9 तक। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कीज, ठीक। और यहाँ पर भी हमारा है 1 2 3 4, इसको भी न्यूमेरिकल कीज बोलते हैं। तो कंप्यूटर में सॉरी कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज 2 जगह पाए जाते हैं, ठीक। और देखिए यहाँ पे 3 गो रो है, ये आपका ASDFJKL सेमीकोलन, इसको बोलते हैं होम रो। क्या बोलते हैं इसको? होम रो। इसको बोलते हैं टॉप रो, ठीक है, टॉप रो, इसको बोलते हैं टॉप रो, ये वाला। यहाँ से देखिए टैब के बाद जो है QWER, इसको बोलते हैं टॉप रो, और इसको सबसे नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम रो, ठीक है। चलिए ये नॉर्मल सी जानकारी है। तो हम लोग जब 2 बटन का प्रयोग एक साथ करते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस P मैंने दबाया, कंट्रोल प्लस P, ठीक है। मान लीजिए कंट्रोल प्लस P यहाँ से हम नहीं दबा पा रहे हैं तो हम यहाँ से दबाएंगे। कंट्रोल का भी 2 बटन होता है ताकि आप जिधर से आसानी हो आप उधर से करें, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल प्लस P दबाएंगे, कोई भी मान लीजिए वो रिज्यूम बना लिया MS वर्ड में और हम कंट्रोल प्लस P दबाएंगे तो ये हमारा प्रिंट में चला जाएगा। समझ गए? कंट्रोल प्लस P प्रिंट, समझ गए? अगर हम कंट्रोल प्लस B दबाएंगे, मान लीजिए हमने कुछ सेलेक्ट किया, रिज्यूम में अपना नाम को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल और B दबाएंगे तो हमारा रिज्यूम जो है बोल्ड हो जाएगा, मोटे कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझ गए होंगे, बाकी जिस दिन लैपटॉप में कराऊंगा उस दिन और डिटेल में कराऊंगा। तो शॉर्टकट की आपको याद रखना है, कंट्रोल प्लस X कट, कंट्रोल प्लस C कॉपी, कंट्रोल प्लस V पेस्ट, कंट्रोल प्लस A ऑल सेलेक्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा अभी। इसके बाद देखिए आउटपुट दिखाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। आउटपुट मतलब बाहर में डिस्प्ले जो दिखाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो आउटपुट दिखाने के लिए हम लोग मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला जाता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी? ऑप्शन बी। और ये क्या है, परमानेंट है या नॉन परमानेंट? इसको नॉन परमानेंट बोलते हैं, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब जो डेटा को अंदर लेके जाता है, तो मॉनिटर तो बाहर करता है, ये तो आउटपुट है। प्रिंटर भी बाहर देता है हमें डेटा, मतलब प्रिंट करके बाहर फेंक देता है, तो ये भी आउटपुट है। स्कैनर ये अंदर लेके जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अपना पैन कार्ड को स्कैन किया तो वो कंप्यूटर के अंदर चला गया, तो ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर
साउंड को बाहर फेंकता है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड अगर हम दबाएंगे तो ये हमारा अंडू आता है। अंडू किसको बोलते हैं भैया? मान लीजिए पूरा एक सेंटेंस लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, पहले ये लिखा सागर, फिर लिखा कुमार, फिर लिखा साव। अब मैं अंडू दबाऊंगा तो एक बार में ये पूरा का पूरा मेरा बैक हो जाएगा। फिर से कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा कुमार हट जाएगा। फिर से बैक दबाएंगे तो पूरा सागर हट जाएगा। समझ गए? इसको अंडू बोलते हैं। अंडू मतलब एक स्टेप पीछे जाना, एक स्टेप पीछे जाना, अंडू। ठीक है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? देखिए, एक होता है ब्राउज़र, एक होता है सर्च इंजन। क्या होता है? ब्राउज़र और सर्च इंजन में क्या अंतर है भैया? चलिए देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल का ही बहुत सारा ब्रांड है, जैसे कि बहुत सारा ब्रांच है। एक गूगल क्रोम होता है, आपको मालूम है ना, गूगल क्रोम है। एक गूगल का फायरफॉक्स है। गूगल का क्या है? फायरफॉक्स। एक गूगल क्रोम, गूगल का एक फायरफॉक्स है। तो क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र। ठीक है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र। लेकिन गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। MS वर्ड क्या है? एक ऐप है, ऐप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एगो ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या है? ये भी हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज है? पोर्टेबल मतलब जिसको हम आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है। तो पोर्टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं वो आसानी से, जैसे कि माउस को भी हम आसानी से ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव जो है छोटा सा रहता है, इतना छोटा सा, मतलब एगो चाबी के जितना बड़ा। ठीक है। तो पेन ड्राइव को आप आसानी से जो है पैकेट में भर के ले जा सकते हैं। पोर्टेबल इसी को बोलते हैं। ठीक है। जिसको आसानी से कैरी किया जा सकता है, आसानी से ले जाया जा सकता है। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब जो है हम 30 से 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप से। ठीक है। वीडियो लंबा जाएगा यार, मैं वीडियो लंबा लंबा बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऐप के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये है ज्ञान सागर ऐप। ठीक है। इसी चैनल के नाम पे रखा गया है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्ञान सागर चैनल। इसी चैनल के नाम पे ऐप का नाम रखा गया है ज्ञान सागर। ठीक है। और लिंक इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही इसको इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है, ये प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टॉल कीजिएगा, ये इस तरह से आएगा आपका, जोहार पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, बिरसा मुंडा का फोटो आएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आके रुक जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पे फुल नेम, आपको पूरा नाम देना है, फ़ोन नंबर दीजिएगा, पूरा नाम और फ़ोन नंबर दीजिएगा। यहाँ पे आएगा क्रिएट एन अकाउंट, पूरा नाम और फ़ोन नंबर डाल के आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे। इस पर क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, OTP डालिएगा, आपका ऐप खुल जाएगा इस तरह से। अब आपको यहाँ पे आना है ऑल कोर्स में, ऑल कोर्स में आइएगा। ठीक। ऑल कोर्स में आने के बाद यहाँ पे झारखंड जॉब कोर्स मिलेगा, SKMU का कोर्स मिलेगा, रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स आपको लेना है। 60 रुपया का कोर्स है। 60 रुपया में कितने साल का भैया? तो 60 रुपया में कंप्लीट ग्रेजुएशन पढ़ाएंगे। 4 साल पढ़ाइएगा। हाँ रे भाई, 4 साल पढ़ाएंगे। कौन सा पेपर? हर एक पेपर का नोट्स मिलेगा। ठीक है। 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में? हाँ जी, 4 साल तक सिर्फ 60 रुपया में। इतना सस्ता मैंने कर दिया है ना, फिर भी खरीदो। चलिए, कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि मैं, देखिए 6000 भी इसका दाम रख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इजी एक्सेस हो, हर किसी के पास इतना पैसा हो कि वो ख़रीद सके। ठीक है। इसलिए मैं 60 रुपया दाम रखा हूँ, ताकि हर कोई ये ना बोले कि महंगा है। ठीक है। तो 60 रुपया बहुत कम प्राइस है, बहुत कम यार, ना ही बोलेंगे आप लोग में भी कई लोग बोलते थे कि दाम बढ़ा दीजिए भैया थोड़ा सा। नहीं यार, ठीक है, ठीक है, 60 रुपया ही ठीक है। 4 साल तक रहेगा ये कोर्स वैलिड। आपका कंप्लीट ग्रेजुएशन इसी में से हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। जो लोग फ़ोन पे नहीं चलाते हैं वो लोग इस नंबर पे नोट कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा कि भैया हम फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, मैं रांची यूनिवर्सिटी या NPU का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मुझे ऐप का एक्सेस दे दीजिए। तो मैं आपको ऐप का एक्सेस दे दूँगा। ठीक। QR कोड भेज दूँगा, आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको ऐप का एक्सेस दे दूँगा। बस ये करना है। ठीक है। और बाकी जो लोग पेमेंट करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम जो भी है सब का ऑप्शन आएगा। किसी एक पे क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप नंबर डालिएगा, खुल जाएगा। 60 रुपया कटेगा, 299 नहीं कटेगा, 60 रुपया कटेगा, बस 60 रुपया है। ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए सेमेस्टर 3 पे क्लिक करना है।
सेमेस्टर 3 का देखना है 3 का, ठीक है, 4 का देखना है 4 का, 5 6 7 8 जिसका देखना है सबका खुल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको सेक पेपर देखना है, मेजर पेपर देखना है, चाहे एमडीसी पेपर देखना है, जो देखना है देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये पीडीएफ है इस तरह से, ठीक, इसे दिखा देता हूँ, ये पीडीएफ खुल जाएगा मान लीजिए, ठीक है। तो आपको मान के चलिए हिस्ट्री का देखना है, हिस्ट्री पे व्यू पे क्लिक करेंगे, ये आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। पीडीएफ ओपन जो हो जाएगा उसके बाद यहाँ से इस तरह से ये डाउनलोड के निशान पे क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। चलिए, तो जो लीजिएगा उसको फ़ायदा, जो ना लीजिएगा उसको घाटा, ठीक है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, अच्छा चलिए, तो ALU ये किसका भाग है, CPU का भाग है, CPU का मंझला बेटा है ना ALU, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये किसका काम करता है, गणित का, अंक गणित कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। अच्छा यहाँ पर भी अंक गणित है लेकिन ये लॉजिक है, यहाँ पे लाइनर है, ध्यान दीजिएगा। तो एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो स्क्रीन में अगर रिफ्रेश करना है तो F5 दबाते हैं, क्या दबाते हैं, F5 कंप्यूटर में F5 दबाइएगा, लैपटॉप में, तो वो रिफ्रेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबाते हैं और ये प्रिंट होता है प्रिंटर से, कहाँ से, प्रिंटर से, सबको इसको मालूम है। नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी, अभी मैंने बताया कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है, कंप्यूटर का कौन सा भाग आउटपुट दिखाता है। तो कौन दिखाता है, मॉनिटर आउटपुट दिखाने का काम करता है। अरे यार मुझे रोटी बनाना है अभी यार, ठीक है, तो आप लोग का वीडियो बना के मुझे रोटी बनाना होगा, दूध रोटी खाएंगे आज, सब्जी नहीं बना पाएंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा है। सेव करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+S से हम लोग क्या करते हैं, सेव। Ctrl+P से क्या करते हैं, तो प्रिंट। Ctrl+C से कॉपी करते हैं। Ctrl+X से कट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने ऐप, कौन सा ऐप है जी, तो विंडो क्या है, एक हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले से आता है। अरे यार, विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल एगो ऐप है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा MS एक्सेल। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम माने सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, तो MS एक्सेल ऐप यहाँ पे हमारा ऐप है, ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि ज्ञान सागर एप्लीकेशन भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है, नई पंक्ति शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो एंटर दबाइएगा अगर आपको नया लाइन शुरू करना है, ठीक, नया लाइन शुरू करना है तो एंटर का दबाइएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, माउस क्या करता है, इनपुट डिवाइस से अंदर लेके जाता है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, ये भी अंदर लेके जाता है सूचना, मॉनिटर बाहर दिखाने का काम करता है, तो ये क्या है हमारा आउटपुट, बाकी स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस आंतरिक होता है, आंतरिक मतलब अंदर, हाँ अंदर, तो आंतरिक कौन होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हार्ड डिस्क जो है हमारा आंतरिक होता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे CD का फुल फॉर्म, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क, ठीक है, DVD डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क होता है DVD का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं, किसका, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ठीक है। नेक्स्ट, USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं इसको, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस USB, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है। अस्थिर मतलब वही गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, दिल कहता है चिक हसीना मान जाएगी, तो रैम इसको बोलता है, रैम, ठीक है। रैम जो है हमारा क्या है, अस्थाई है। रोम क्या है, अस्थाई मेमोरी है, रोम अस्थाई है
हार्ड डिस्क भी अस्थाई है और सीडी भी अस्थाई है, ठीक है। इवन जो डीवीडी है वो भी हमारा अस्थाई है, ठीक है। अगला जाता है बड़े अक्षर लिखने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो बड़ा बड़ा अगर आपको कुछ लिखना है तो हम लोग शिफ्ट प्रयोग करते हैं। शिफ्ट के दबाएंगे तो कैपिटल लेटर हो जाएगा, शिफ्ट को दबाएंगे दोबारा तो हम लोग का स्मॉल लेटर हो जाएगा, इसी से बड़ा छोटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा चिप नहीं है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है, रैम भी स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन माउस क्या है हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है और बाकी सभी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट पेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग करते हैं पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं कट के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का कट के लिए, कंट्रोल प्लस एस का सेव के लिए, ओके। टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगर आपको किसी टेक्स्ट को टाइप करना है तो MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। MS वर्ड। एक्सेल का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए करते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, पावर पॉइंट को स्लाइड बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, ठीक है। MS पेंट का पेंट सीखने के लिए बचपन में, मतलब जब बच्चा कंप्यूटर सीखता है तो पेंट से। नेक्स्ट कर्सर चलाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। तो कर्सर चलाने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं हम लोग, माउस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो तीर का निशान रहता है देखिएगा लैपटॉप में इस तरह से या कंप्यूटर में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग माउस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो एक रैम, कैश और हार्ड डिस्क, ठीक है। इसमें जो है हमारा हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क जो है हमारा ये सेकेंडरी मेमोरी है, यानी कि अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। बड़ी गर्मी हो पापा नेक्स्ट पंखा की हवा से गर्मी नहीं बुझ रहा है यार, लेकिन क्या कीजिएगा, AC लेने कूलर लेने का पैसा नहीं है लेकिन खर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घर का बहुत सारा काम है रे भाई। चलिए आप लोग पे भी जैसे जैसे उम्र बीतेगा ना, आप लोग पे भी घर का बोझ आएगा, ठीक है। लड़का लोग रेडी हो जाइए, घर का बोझ आप लोग को मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। बहुत से लोगों को अभी भी मिल गया होगा ना। चलिए किसी कमांड को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। अगर आपको किसी कमांड को कैंसिल करना है, ठीक है, तो कैंसिल के लिए हम लोग एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। किसका, एस्केप, ठीक है। एस्केप बटन कौन सा है चलिए दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए ES से लिखा है, इसको एस्केप बोलते हैं। कैंसिल करना है तो आपको एस्केप बटन दबाना होगा। ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा हुआ निशान है, ये इसको बोलते हैं टिल्ड। ये बटन तो ये वाला, इसको बोलते हैं टिल्ड। इसको बोलते हैं क्या, एक्सेलेशन मार्क। इसको बोलते हैं @ नहीं बोलते, इसको ऐट बोलते हैं, इसको हैशटैग बोलते हैं, इसको डॉलर बोलते हैं, ठीक है। इसको परसेंटेज अपर, इसको एंड, ठीक है, इसको स्टार बोलते हैं। और जानते ही नहीं, इसको ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, माइनस, प्लस। चलिए इस सब को स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। अच्छा आपको दिखा ना, नहीं दिखा जी, आई चलिए दिखा या नहीं दिखा, तो एस्केप और एक बार दिखा देते हैं। इसको एस्केप बोलते हैं, ठीक है, इसको एस्केप बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्योंकि उस टाइम पे कैमरा तो बगल में हो गया था। आगे देख लेते हैं। किस कमांड को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं। तो एस्केप का, ESC, इसको एस्केप बोलते हैं। अगला आ जाता है कि ध्वनि, ठीक है, ऑडियो आउटपुट कौन सा उपकरण देता है। तो ध्वनि आउटपुट कौन सा उपकरण देता है। अगर आपको आउटपुट चाहिए साउंड तो स्पीकर लाइए, ठीक है, गाना बजाइए, स्पीकर लाओ। अरे भाई कहाँ पे, इसकी यहाँ पे स्पीकर यार, सॉरी, ऑप्शन A में, ठीक है, स्पीकर ख़त्म हो गया। देखिए ऐप में आपका ये वाला PDF भी अपलोड है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, और लास्ट में आपको आंसर के साथ मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये अलग PDF है वो, मतलब दूसरा पेपर, ठीक है, सेट B का है। और भी दिखाता हूँ आपको, ये आपका 50 पेज का है, सब ऐप में अपलोड है।
इसके अलावा देखिए आपका प्रत्येक यूनिट का इस तरह से आपको फिगर दे दे के, इमेज दे दे के, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दे दे के समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि ये कौन सा यूनिट है, टोटल 8 को यूनिट का अलग अलग इस तरह से 30-30 क्वेश्चन का यूनिट बना के भी डाला गया है, PYQ डाला गया है। ठीक है, ये तो केवल सेमेस्टर 3 का। इसके अलावा सेमेस्टर 4 का सारा पेपर का नोट्स मिलेगा, 5 का मिलेगा, 6 का मिलेगा, 7 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, सिर्फ 60 रुपया में। ख़रीदना है तो खरीदिए, ठीक है, नहीं खरीदना है तो फिर पछताइए। ओके बाय। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जोहार।